नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर जिले में अपने परिजनों संग शादी का सामान लेने निकले दूल्हे की सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। उसके चचेरे भाई ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दूल्हे समेत परिवार के 7 लोग शादी का सामान लेने निकले थे। इस दौरान पीछे से आए एक बेकाबू ट्रक ने बोलेरो कैंपर को पीछे से टक्कर मार दी। शादी के 4 दिन पहले ही दूल्हे और उसके चचेरे भाई की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया है। मामला चौटन थाना इलाके के बूट राठौड़ान फांटे के पास का है। थानाधिकारी राजू राम ने बताया कि 21 वर्षीय दुल्हा लुंगाराम, उसका बड़ा भाई शंकरलाल, चचेरा भाई खेताराम और उसके पिता 60 वर्षीय आत्माराम, 24 वर्षीय चचेरा भाई शेकाराम, ड्राइवर इंदिरा राम निवासी मिठाऊ और 2 वर्षीय बच्चे दरिया चौटन शादी का सामान लेने जा रहे थे। हादसे में दुल्हे लुंगाराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसका चचेरा भाई खेताराम की इलाज के दौरान मौत हो गई। जयपुर की साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 75 वर्षीय बुजुर्ग से 23,56,000 रुपए की ठगी के मामले में मुख्य बैंक खाता धारक सुरेश कुमार जाट उर्फ सुरेंद्र को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। रकम आरटीजीएस के माध्यम से जिस खाते में डाली गई थी उसकी जांच की तो मुख्य खाता धारक पकड़ा गया। एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार ने बताया कि आरोपी झुंझुनू के अलसीसर का रहने वाला है और रोहिणी दिल्ली में रह रहा था। बता दें कि मानसरोवर निवासी पीड़ित संतोष कुमार ने ठगी की शिकायत दी थी। उन्हें 23 मई को 2 नंबरों से कॉल आई। कॉलर ने खुद को मुंबई के कोलाबा थाने का पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि आपके नाम से खरीदे गए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और आपत्तिजनक संदेश भेजने में हुआ है। ठगों ने बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 23,56,000 रुपए की ठगी की थी। सीकर जिले के दांता रामगढ़ के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्वाति परेवा ने युवती के अपहरण व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दांता रामगढ़ निवासी परिवादी ने 6 जून 2018 को मामला दर्ज करवाया था कि आरोपी बाजा के ढाणी तन भारीजा निवासी प्रहलाद राम जाट उसकी पुत्री को अपहरण कर ले गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती परीक्षा देने जयपुर जा रही थी। रास्ते में प्रहलाद राम ने उसका अपहरण कर लिया और अजमेर ले गया। इसके बाद किशनगढ़ भीलवाड़ा हाईवे पर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सवाईमाधोपुर में सवारियों से भरा जुगाड़ बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में एक 7 साल की मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 17 से अधिक लोग घायल हो गए। सीओ सिटी उदय सिंह मीणा के अनुसार जुगाड़ में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही मलारना डूंगर थाना पुलिस भी पहुंच गई। घायलों को 108 एम्बुलेंस व प्राइवेट गाड़ियों से जिला अस्पताल और मलारना डूंगर सीएचसी पहुंचाया। सभी सवारियां करौली जिले के सपोटरा तहसील के माधोराजपुरा गांव से सवाईमाधोपुर के कौथाली गांव में 9 दिवसीय 11 कुंडीय धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। इसके बाद सवारियां जुगाड़ से वापस माधोराजपुरा गांव लौट रही थी। पुलिस के अनुसार हादसे में 55 वर्षीय मोटा पत्नी रामहेत और 50 वर्षीय कमरो और 7 वर्षीय गुड्डी मीणा निवासी सपोटरा करौली की मौत हो गई। झुंझुनू जिले में रेलवे में सहायक लोको पायलट अनिल कुमार पर 2 महिलाओं से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए हैं। कोतवाली थाना में दोनों मामलों में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। अनिल कुमार पर झुंझुनू, हिसार और गुरुग्राम के लोगों से गोल्ड लोन छिड़वाने और रकम लौटाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। गुरुग्राम सेक्टर 49 स्थित प्रीमियर गोल्ड बायर शोरूम की संचालिका रजनी शर्मा ने रिपोर्ट दी कि अनिल कुमार ने उनसे संपर्क कर बताया कि उसका इंडेल मनी से गोल्ड लोन चल रहा है। वह लोन चुकाकर सोना रिलीज करवाना चाहता है ताकि उसे बेचकर पैसे लौटाए जा सकें। रजनी शर्मा ने अनिल के अकाउंट में 8,78,000 रुपए भेजे। अनिल ने यह रकम तुरंत लोन अकाउंट में जमा कर दी, जिससे सोना रिलीज हो सकता था। लेकिन अगले ही दिन अनिल ने उसी लोन नंबर पर टॉप अप लोन ले लिया और नई रकम लेकर फरार हो गया था। जयपुर जेल के अस्पताल से रेफर पर्ची बनाकर बंदियों को होटल पहुंचाने के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस लाइन से जेल पहुंचे चलानी गार्ड में कांस्टेबल विकास कुमार शामिल था, जिसकी वहां ड्यूटी ही नहीं थी। विकास की ड्यूटी चोमू में 24 मई को आयोजित तिरंगा रैली में थी। उसी ने जेल से बंदियों को रिसीव करने के बाद उन्हें अलग अलग स्थान पर ले जाने के लिए साथी कांस्टेबलों को तैयार किया। वह पहले से ही गिरोह के संपर्क में था। मामले में अब तक गिरफ्तार 20 आरोपियों में विकास भी शामिल है। जांच अधिकारी बन्ना लाल टीम लेकर जेल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर एमबी चंदेल और डॉक्टर दिनेश पलानिया से पूछताछ की। एक डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिला। इसके अलावा जेल विभाग से जेल कर्मियों को ड्यूटी संबंधी रिकॉर्ड लिया,
जिसके आधार पर उनसे भी पूछताछ होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। बेहतर रिजल्ट देने वाले सरकारी स्कूलों को अब श्रेष्ठता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यदि रिजल्ट खराब रहा तो प्रिंसिपल को जवाब देना पड़ेगा। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि स्कूल का कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 90% या उससे ज़्यादा तथा कक्षा 5वीं और 8वीं में 90% या इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा श्रेष्ठ विद्यालय का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। विद्यालय में किसी भी एक परीक्षा के परिणाम मानदंड से कम रहता है तो संस्था प्रधान को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। स्कूल का 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 60% अथवा इससे कम, 10वीं बोर्ड का 50% या इससे कम रहने और कक्षा 5वीं और 8वीं के परीक्षा परिणाम में 50% या इससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ई ग्रेड प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के परीक्षा परिणाम को न्यून माना जाएगा। भरतपुर कोर्ट ने बच्चे से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वारदात 1 साल पहले कामा में हुई थी। घटना के समय बच्चे की उम्र महज 7 साल और दोषी की उम्र 50 साल थी। पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायालय के जज सचिन गुप्ता ने कामा निवासी सलीम को बालक से कुकर्म करने का दोषी पाया है। विशेष लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने अनुसार जून 2024 में एक बच्चा सिंचाई विभाग के मैदान में खेलने गया था, जिसे विभाग के सहायक कर्मचारी सलीम ने 20 रुपए का नोट देकर बहलाया। वह बच्चे को एक कमरे में ले गया, जहां उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। पीड़ित ने घर पहुंचने पर अपने बाबा को पूरी घटना बताई। इस पर उन्होंने कामा थाने में अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। बांसवाड़ा की साइबर थाना पुलिस ने 11 खाता धारकों के निष्क्रिय बैंक खातों से साइबर ठगी के 13 करोड़ के लेन देन मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए बाहुबली कॉलोनी के अविनाश जैन को गिरफ्तार किया है। अविनाश पर आरोप है कि वह बैंक से कैश विड्रॉ करने के बाद हवाला के जरिए इन रुपयों को दुबई प्रेम दोषी के पास भेजता था। रिमांड पर चल रहे मुख्य आरोपी अमन ने पूछताछ में अविनाश का जिक्र किया था। इसके बाद साइबर पुलिस ने यह कार्रवाई की। अविनाश की शहर में गहनों की दुकान है। अमन निष्क्रिय बैंक खातों में साइबर ठगी के रुपए जमा करवाता। खातों में रुपए जमा होने का मैसेज मिलने के बाद अविनाश अपनी दुकान पर काम करने वाले 2 कर्मचारियों को कैश विड्रॉ करने के लिए भेजता था, जहां बैंक में पूर्व बैंक कर्मचारी दिव्यांशु सोलंकी और उप शाखा प्रबंधक मैग्नेश जैन की मदद से फर्जी तरीके से कैश विड्रॉ करवा लिया जाता। पंजाब के लुधियाना में यूके भेजने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर थाना दुगरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता अवतार सिंह निवासी गांव लहल बाल मलद ने बताया कि आरोपी परमजीत सिंह निवासी प्रीत नगर ने उसके बेटे वरिंदर प्रीत सिंह को यूके भेजने का वादा किया था। इस काम के लिए आरोपी ने उनसे 10 लाख रुपए की मांग की, जो उन्होंने समय पर दे दिए, लेकिन न तो वीजा दिलवाया गया और न ही बेटे को विदेश भेजा गया। एएसआई अमलोक सिंह ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद आरोपी परमजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। टोंक में एक पति ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर मां को बचाने आई मासूम बेटी पर भी निर्दयी पिता ने रहम नहीं दिखाया और उस पर भी वार कर घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना बनेठा थाना क्षेत्र के सुरेली गांव में हुई। बच्ची की चीखें सुनकर पड़ोसी उसे बचाने आए। लोगों ने मां और बेटी को सआदत हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां मां को मृत घोषित कर दिया गया। बेटी का इलाज जारी है। बनेठा थाना पुलिस के अनुसार मृतका के भाई चिरौंस निवासी राजेंद्र रैगर ने रिपोर्ट दी कि उसका जीजा राम सहाय आए दिन शराब पीकर गाली गलौज करते हुए नशे में पत्नी और बेटी के साथ मारपीट करता था। गत रात को फरियादी की बहन 42 वर्षीय काली रैगर पर हमला कर हत्या कर दी और 14 वर्षीय भांजी खुशबू रैगर को भी गंभीर घायल कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।